हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी। तो आज का मेरा टॉपिक है कि पिंपल्स और एक्ने जो फेस पे हो जाते हैं तो उसको किस तरह से दूर किया जाए। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, टीनेजर्स में ये बहुत देखी जाती है, तो उस पर मैं आज बात करने वाली हूँ। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस चैनल। तो पिंपल्स जो होते हैं तो उसमें कि उसको बचने के लिए सबसे पहले तो आपको ये सिंपल सी बात है कि आपको आपके फेस को साफ रखना है, यानी 2 बार कम से कम आपको अपने फेस को धोना है। एक फेस वॉश से सुबह और शाम, क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश आता है मार्केट में, वो बहुत अच्छा होता है। उससे जो है, मैं खुद पर्सनली ये यूज करती हूँ, तो उससे जो आपके जो फेस पे जो धूल डर्ट जम जाती है वो साफ होती है, ऑयल साफ ज्यादा जमा नहीं होता। इसी की वजह से जो है पिंपल्स आते हैं। पहली कॉज तो ये। दूसरा चीज जो है, ये आपको अपने बालों में बहुत ज्यादा तेल ना लगाया करें, या खास तौर पे सेंटेड जो खुशबू वाला परफ्यूम टाइप का जो तेल होता है, तो वो बाल आके बार बार फिर फेस से चिपकते हैं और उसकी वजह से पिंपल्स आते हैं। और उसके बाद आप मार्केट में जो है ओवर द काउंटर यानी आसानी से बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल हॉल पे कुछ क्रीमें मिलती हैं, जैसे कि बेंजाइल पेरोक्साइड, तो ये जो होता है, और सैलिसाइलिक एसिड वाला और ग्लाइकोलिक एसिड, ये तीनों वाले जो होते हैं वो हमारे फेस पे जो बैक्टीरिया होते हैं वही जाके इन्फेक्शन पिंपल्स बनाता है, तो वो बैक्टीरिया को मारती हैं ये क्रीमें। और साथ ही साथ जो स्किन पे धब्बे पड़ जाते हैं, रेडनेस आ जाती है, उसको भी ये क्रीमें दूर करती हैं। तो आप अगर कुछ लोगों की स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है, तो कम से कम इन स्किन को 15-20 मिनट आधा घंटे के लिए लगाकर धो लीजिए, ज्यादा इस्तेमाल से, वरना ड्राई हो सकती है। तो लेकिन 15-20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए लगाने से आपके बैक्टीरिया भी मर जाएंगे, पिंपल्स आना भी दूर हो जाएंगे, दाग धब्बे भी दूर हो जाएंगे। तो बेंजाइल पेरोक्साइड, सैलिसाइलिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड, ये तीनों दवाएं वाली जो क्रीम्स मिलती हैं मेडिकल हॉल पे, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है चेहरे पे, तो उसके लिए एंटी बैक्टीरिया को मारने वाली क्रीमें मिलती हैं। तो उसमें एक तो है क्लिंडामाइसिन इस्तेमाल किया जाता है, तो एक क्लिंडेक ए जेल नाम की जो क्रीम है वो आप ले सकते हैं मेडिकल हॉल से। और एजिथ्रोमाइसिन कंटेनिंग जो क्रीमें आती हैं, ये भी बैक्टीरिया को मारती हैं। इसको आप रात में सोने से पहले फेस पर लगा सकते हैं। तो जो एंटी बैक्टीरियल क्रीमें वगैरह होती हैं ये, और जो भी आप मेकअप के प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा सोच समझ कर आपको इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे जो भी क्रीम्स, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, मेकअप की चीजें, फाउंडेशन, क्योंकि ये सारी चीजों में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिससे स्किन खराब होकर वहां पर पिंपल्स आ सकते हैं। तो आपको बहुत जेल बेस्ड, ऑयल फ्री ऐसे देखना चाहिए पहले लेने से पहले कि क्या ये जेल बेस्ड हैं या ऑयल फ्री हैं, नॉन कोमेटोजेनिक। तो यही क्रीमें आपको खरीदनी चाहिए। और रात को सोने से पहले आपको अपना मेकअप जरूर रिमूव करना चाहिए। तो मेकअप को धोकर रात, क्योंकि अगर आप मेकअप के साथ सोएंगे तो उससे स्किन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो स्किन के जो क्लॉक्स हो जाते हैं वो बंद हो जाते हैं, वहां पे जाके फिर इन्फेक्शन होकर पिंपल्स आने लगते हैं। तो रात को सोने से पहले मेकअप जरूर निकाल लें और कम से कम मेकअप का इस्तेमाल करें, स्किन को नेचुरल हालत में रहने दें। और उसके बाद जो है, ज्यादा मीठी चीजें ना खाएं, क्योंकि ज्यादा मीठी चीजें खाने से पिंपल्स आते हैं, जैसे कि चॉकलेट्स, आइसक्रीम, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं। तो इन चीजों से ज्यादा बचें। तली हुई चीजें जैसे कि समोसे वगैरह, इनसे भी ज्यादा जो है पिंपल्स आते हैं। तो और उसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है, यानी जो टेंशन लेने से भी पिंपल्स बढ़ जाते हैं। तो अपने आप को रिलैक्स रखें, एक्सरसाइज करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, क्योंकि स्किन जब हमारी हाइड्रेटेड रहती है, उसको पानी मिलता है, नमी बरकरार रहती है उसकी, तो इसलिए हमेशा 4 से 5 लीटर पानी, बहुत सारा पानी आप पिए तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग रहेगी, हेल्थी रहेगी, पिंपल्स आना रुक जाएंगे। पानी की कमी से भी पिंपल्स होते हैं। और साथ ही साथ जब अगर पिंपल्स आ गए हैं तो उसको अपने हाथ से फोड़िए मत, फोड़ने से वो और फैल जाते हैं और बढ़ जाते हैं। जो सेबम होता है और जो
पस होता है वो स्किन के अंदर की लेयर्स तक भी चले जाता है, अंदर जो हमारी लेयर्स होती है, और ज्यादा ये पिंपल्स फैल जाते हैं। तो कभी भी उसको फोड़िए नहीं, फोड़ने से जो है पिंपल्स बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ वहां पर दाग धब्बे भी पड़ जाते हैं पिंपल्स के। और जो आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसको हमेशा सोच समझ कर इस्तेमाल करें, और धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन इस्तेमाल करें, क्योंकि जो सूरज की शुआएं होती हैं वो हमारी स्किन को डैमेज करती हैं, खराब करती हैं। तो इसको फोटोजेनिक डैमेज कहते हैं। तो फोटोजेनिक डैमेज जो है स्किन में होता है सूरज की शुआओं में जाने से। तो इसलिए जब भी आप सूरज बाहर धूप में निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। और फेस पर जो भी आपके एक्सपोज पार्ट्स हैं, जो खुले पार्ट्स हैं, एक्सपोज पार्ट्स, उस पर भी सनस्क्रीन लगाया करें।